अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और एक दफ़ा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव वॉग ने कहा था कि मुझे शाहिद अफरीदी और 10 लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाएं तो मैं आपको वर्ल्ड कप जितवा के दे सकता हूं। जमाइकन फॉर्मर क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कहा था कि क्रिकेट इज नॉट क्रिकेट विदाउट शाहिद अफरीदी। युवराज सिंह ने कहा था कि मैं एक ओवर में 6 छक्के लगाने के बाद भी अफरीदी जितनी शोहरत नहीं कमा सका। तेंदुलकर लाला के बारे में कहते हैं कि अफरीदी हमारे लिए आग हैं जो किसी भी बॉलर का बुरा हाल कर सकते हैं। बूम बूम अफरीदी अपने कैरियर के दौरान उतार चढ़ाव के बावजूद भी मोस्ट लव्ड और काबिल एहतराम क्रिकेटर्स में से एक हैं, जिसके नाम से हर कोई वाकिफ है, फिर चाहे वो क्रिकेट का शौक रखता हो या फिर नहीं। अपने 20 साल कैरियर में जो इज्जत शाहिद अफरीदी ने कमाई वो शायद हर क्रिकेटर के बस की बात ना हो। कहानी की शुरुआत होती है 1980 से, जब साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी खैबर में पैदा हुए, जिसे हर पाकिस्तानी की तरह क्रिकेट खेलने और देखने का बेहद शौक था। लेकिन अफरीदी के वालिद इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। लाला के मुताबिक जब भी वो क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो इनके वालिद इन्हें बेहद डांटते थे। अफरीदी के मुताबिक इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था जब मैंने अंडर 16 में परफॉर्म किया और 5 विकेटें ली, तो इसकी कारकर्दगी को रोजनामा में रिपोर्ट किया गया। और जैसे ही मेरे वालिद ने मेरी तस्वीर देखी और खबर पड़ी तो मैंने उनके चेहरे पर जो खुशी देखी वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और तब से ही मेरे वालिद मुझे सपोर्ट करने लगे। अफरीदी को 1994-95 के सीजन से शुरू होने वाली अंडर 19 चैंपियनशिप सर्किट में फाइन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की सीनियर कौमी टीम में शामिल किया गया। अक्टूबर 1996 में अफरीदी को 4 मुल्की समर कैंप के दौरान मुश्ताक अहमद की इंजरी के बाद लेग स्पिनर के तौर पर ओडीआई टीम में शामिल किया गया, और श्रीलंका के खिलाफ अफरीदी ने तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए अपनी पहले ही इंटरनेशनल इनिंग में सिर्फ 37 बॉलों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हुए वनडे क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और यहीं से शाहिद अफरीदी के नाम का डंका बजने लगा। और इस वक्त लाला की उम्र सिर्फ 16 साल थी और जल्द ही अपने अग्रेसिव बल्लेबाजी की वजह से जाने जाने लगे। मार्च 2005 में इंडिया के खिलाफ दूसरी इनिंग में अफरीदी ने सिर्फ 26 गेंदों पर 50 रन बनाए और 3 विकेटें लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। और इसी मैच में अफरीदी को रवि शास्त्री ने बूम बूम का नाम दिया। शास्त्री हिंदुस्तानी कोच होने का ओहदा संभालने से पहले एक कमेंटेटर थे, और फिर जनवरी 2006 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में हरभजन सिंह को लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के रसीद किए। इससे पहले ये सिर्फ कपिल देव कर चुके थे। और 2007 में श्रीलंका के गेंदबाज मलिंगा बंदरारा को एक ओवर में 32 रन दे मारे। ये क्रिकेट का दूसरा महंगा तरीन ओवर था। अफरीदी 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल करने वाले पहले प्लेयर थे, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और 2009 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी की निस्फ सेंचुरी की बदौलत श्रीलंका को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अफरीदी के फैंस को तेज बल्लेबाजी करने की वजह से अक्सर जल्दी आउट होने का खदशा भी रहता था, लेकिन वो किसी भी सूरत अपने बैटिंग स्टाइल का तरीका नहीं बदले और कई बार नाकाम भी साबित होते रहे। और इनका पसंदीदा शॉट एनीवेयर फॉर 6 छक्के के लिए कहीं भी है। वैसे तो अफरीदी ने क्रिकेट का आगाज बॉलिंग की हैसियत से किया था, लेकिन अफरीदी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभरे। अगर लाला के कुछ चंद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को देखें तो अफरीदी इस दुनिया में वाहिद प्लेयर है जिसने ओडीआई में अब तक के सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, जिनकी गिनती 351 है। 17 मार्च 2013 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए बूम बूम ने क्रिकेट की तारीख का 158 मीटर का सबसे लंबा छक्का मार के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसने ओडीआई क्रिकेट में 350 से ज्यादा विकेटें ली और 8000 से ज्यादा रन बनाने वाले वाहिद प्लेयर हैं। और इसके साथ ओडीआई में सबसे ज्यादा बैटिंग स्ट्राइक रेट भी लाला के पास है, और ऐसे कई और रिकॉर्ड्स भी हैं। अफरीदी की फेमस परफॉर्मेंसेस में से एक 2014 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेले गए मैच में आखिरी ओवर में अश्विन को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के रसीद करके पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 25 मई 2010 को इन्हें तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दे दी गई और जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की कप्तानी की।
शाहिद ने पहली इनिंग में 25 बॉलों पर 31 रन बनाए और दूसरी इनिंग में सिर्फ 2 रन बनाए और इस गेम के बाद अफरीदी ने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और 2015 के आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली और फरवरी 2017 में टी20 और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन वो पीएसएल में अपने फैंस को बैटिंग और बॉलिंग से इंटरटेन करते रहे और दूसरे एडिशन में अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफी भी जितवा चुके हैं। इसके बाद कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान से भी खेल चुके हैं और इस 7वें एडिशन में अफरीदी पीएसएल से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन जो भी हो, लाला आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं और जब भी क्रिकेट की बात होगी तो शाहिद अफरीदी का नाम जरूर लिया जाएगा। अफरीदी एक अजीम क्रिकेटर होने के साथ ही साथ एक बड़े इंसान भी हैं। मार्च 2014 में शाहिद खान अफरीदी ने एक बड़े फलाई मंसूबे का आगाज किया और पाकिस्तान में तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन कायम की और 2015 में डू समथिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्हें चंद स्पोर्ट्समैन में शामिल किया गया जो दुनिया भर में खैराती कामों में मसरूफ हैं और हाल ही में इन्होंने मुल्क में पासमानदा माशरों के लिए फूड ड्राइव का आगाज भी किया है और कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त में भी बलोचिस्तान और वजीरिस्तान समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में गरीबों की काफ़ी मदद भी की है।